हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ग्रुप को आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सलूशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टेइंग अलर्ट। अलर्ट मीन्स होता है सावधान बने रहना। तो अलर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और स्टेइंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो स्टेइंग है एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। जब हम लिखेंगे पीपीए, ठीक, तो पीपीए मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एडजेक्टिव बनता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बनता है। और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। तो अलर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, तो अलर्ट की विशेषता बता रहा है। स्टेइंग अलर्ट, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। तो स्टेइंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अलर्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि नोट मतलब लिख करके बता दिया करिए, तो हम आज लिख रहे हैं कि अलर्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और स्टेइंग जो है वो एडजेक्टिव है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक। और स्टेइंग जो है पीपीए है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक अलर्ट का सिनोनिम जो है वो अवेयर हो जाएगा, AWARE। अवेयर मीन्स होता है अलर्ट या सावधान रहना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इंडिया मस्ट सस्टेन फोकस ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर नोवेल वेरिएंट्स। जो नया वेरिएंट्स आया है, नोवेल मीन्स होता है न्यू, ठीक, नोवेल मीन्स न्यू। जो नया वेरिएंट्स आया है, नया वेरिएंट्स का नाम क्या है? JN.1, ये नया वेरिएंट्स है। तो इंडिया मस्ट सस्टेन्ड, मस्ट जो है ये मॉडल होती है, मस्ट जो है ये मॉडल होती है। और मस्ट से हम अनिवार्यता दिखाते हैं, मस्ट से हम अनिवार्यता दिखाते हैं। जब कोई चीज़ मैंडेटरी होता है तब मस्ट का यूज किया जाता है। तो जिस तरीके से कहते हैं यू मस्ट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, you must read English newspaper for improving for improving your इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो मस्ट से हम अनिवार्यता दिखाते हैं। और जितनी भी मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स जैसे कि कैन है, कुड है, ठीक, मे है, माइट है, ये सब मॉडल्स होती हैं। तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर सस्टेन जो है वो वर्ब यूज की गई है, मेन वर्ब है यहाँ पर सस्टेन। तो इंडिया मस्ट सस्टेन फोकस, इंडिया को जो है, भारत को जो है फोकस अपना जो है बनाए रखना चाहिए ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर, फॉर नोवेल वेरिएंट्स, जो नया वेरिएंट्स आया है उसके लिए, ठीक। तो इंडिया जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया जो है सब्जेक्ट है, मस्ट जो है वो मॉडल है, ठीक, सस्टेन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फोकस क्या है यहाँ पर, ठीक, फोकस क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आन जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक, और जीनोम सीक्वेंसिंग जो है कंपाउंड नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है, फार जो है वो प्रीपोजिशन है। नोवेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। वेरिएंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार प्रीपोजिशन है। एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप लिख करके बता दिया करिए, तो हम लिख रहे हैं इसलिए कि फार यहाँ पर प्रीपोजिशन है और जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो कंपाउंड नाउन है। सीएन मतलब कंपाउंड नाउन है। इंडिया जो है सब्जेक्ट है, मस्ट जो है यहाँ पर मॉडल है। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख रहे हैं इसलिए, ठीक, मस्ट जो है ये मॉडल है। सस्टेन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। फोकस क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आन जो है प्रीपोजिशन है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द rapidly increasing spread of the JN.1 variant across the globe has led to the prevalence of this variant, a descendant of the BA.2.86 Omicron lineage reaching over 27%, marking an 8-fold increase in just a month। देखिए सेंटेंस जो है काफ़ी लार्ज है, सेंटेंस जो है वो मंथ पे आकर के एंड हुआ है और स्टार्ट हुआ है द से, ठीक। तो 1 2 3 4 5, अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और साथ साथ इसका अर्थ समझेंगे।
द रैपिडली इंक्रीजिंग स्प्रेड, जो स्प्रेड है, जो ये वेरिएंट है, बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक, द रैपिडली इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ द JN.1 वेरिएंट, जो JN.1 वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब मतलब होता है पूरे विश्व में। हैज, अब देखिए हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। ठीक, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो भी सिंगुलर होगा। हैज लेड टू, कारण बना है। लेड टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कारण बनना। द प्रिवलेंस ऑफ दिस वेरिएंट, इस वेरिएंट के फैलने के मतलब ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि पूरे विश्व में फैल गया है। अब इसकी विशेषता बताइए। आ डिसेंडेंट, ये जो है डिसेंडेंट है ऑफ द BA.2.86 ओमिक्रॉन लीनिएज। लीनिएज मीन्स वंशज, जो ओमिक्रॉन वंशज है, जो इसका वंशज है, मतलब ये जो है वंश JN.1 ये वंशज है। मतलब देखिए ओमिक्रॉन जो है, इस तरीके से समझ लीजिए, ओमिक्रॉन जो है वो फादर है। ठीक, ओमिक्रॉन जो है इसका फादर है किसका, JN.1 का। ठीक, और ये जो है JN.1 ये इसका पिता है। ठीक, सॉरी बेटा है। तो JN.1 जो है वो बेटा है और ओमिक्रॉन जो है वो बाप है, मतलब पिता है इनके। तो BA.2.8 ये इसका नाम है, ओमिक्रॉन लीनिएज, ये इसका लीनिएज है, मतलब इसका वंशज है। जो JN.1 है ये BA.2.86 ओमिक्रॉन का वंशज है। रीचिंग, अब ये जो है, ठीक, रीचिंग ओवर, रीचिंग ओवर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है पहुंच, पहुंच इसकी कितनी दूर स्प्रेड हुआ है। रीचिंग ओवर 27%, ये जो है इसकी जो पहुंच है वो 27% है। मार्किंग एन 8 फोल्ड इंक्रीज, इसमें जो है 8 गुना वृद्धि होती है। इन जस्ट अ मंथ, मतलब इसने जो है JN.1 जो है इसने एक महीने के अंदर जो है वो 8 गुना वृद्धि जो है कर ली है। मतलब इतनी तेजी से स्प्रेड होता है कि एक महीने के अंदर जो है वो 8 गुना अपने मतलब पूरे विश्व में फैल गया है। इसकी जो स्प्रेड होने की गति है वो 8 गुना है। मार्किंग एन 8 फोल्ड इंक्रीज, ये जो है इसकी मतलब कि फैलने की स्पीड वो 8 गुना हो गई इन जस्ट अ मंथ, सिर्फ एक महीने में। द यहाँ पर आर्टिकल है, रैपिडली, द जो है वो आर्टिकल है। ठीक, रैपिडली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। ठीक, और इंक्रीजिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। स्प्रेड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। ठीक, तो नाउन है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव लगा हुआ है। देखिए नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। ठीक, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, यही सीक्वेंस होता है। ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो स्प्रेड जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हैज है, ठीक, वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, JN.1 जो है ये जो है इसका नाम है। JN.1 वेरिएंट जो है इसका नाम है। अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ग्लोब जो है फिर से नाउन है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेड टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है कारण बनना। द प्रिविलेंस, प्रिविलेंस में होता है किसी चीज का फैलना या प्रचलन में आना। ऑफ दिस वेरिएंट, इस वेरिएंट का। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, दिस जो है वो एडजेक्टिव है, वेरिएंट जो है वो नाउन है। ठीक, अ डिसीडेंट ऑफ द, ये जो है JN.1 ये मतलब कि वंशज है। डिसीडेंट मीन्स होता है वंशज जिसे कहते हैं, डिसीडेंट मीन्स जो है वो वंशज है। ठीक, अ डिसीडेंट ऑफ द BA.28 जो ओमिक्रॉन का ये जो BA.2 पॉइंट है इसका वंशज है। ठीक, लीनिएज मीन्स होता है वंशज या इसका संतान इसके कहते हैं, लीनिएज है। रीचिंग ओवर जो ये है कौन, JN.1 रीचिंग ओवर 27%। ठीक, ये जो है 27% जो है फैला है, रीच होना पहुंच होने, इसकी इसकी पहुंच जो है। मार्किंग एन 8 फोल्ड इंक्रीज, जिसमें जो है 8 गुना जो है वो वृद्धि देखी गई है। इन जस्ट अ मंथ, एक महीने में, एक महीने में जो है 8 गुना, मतलब 8 गुना तेजी से ये बढ़ा है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन लग्जमबर्ग इन लेट अगस्त दिस ईयर, मतलब इस साल 2023 में, लेट अगस्त मतलब जब अगस्त समाप्त होने वाला था उस दौरान जो है पहली बार जो है ये लग्जमबर्ग जो एक शहर, मतलब शहर भी है और एक देश जो है लग्जमबर्ग, वहां पर पहली बार JN.1 जो है इसका वेरिएंट जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था, मतलब पहचान की गई थी। तो फर्स्ट यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। ठीक, आइडेंटिफाइड जो है ये यहाँ पर वर्ब है। ठीक, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन लग्जमबर्ग, इन जो है प्रीपोजिशन, लग्जमबर्ग जो है कंट्री है। ठीक, इसकी लग्जमबर्ग की राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है। इन जो है प्रीपोजिशन, लेट जो है एडजेक्टिव है, अगस्त जो है वो नाउन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है फिर से नाउन हो जाए। मतलब इस साल अगस्त, जब अगस्त समाप्त होने वाला था उस दौरान जो है लग्जमबर्ग एक कंट्री जो है वहाँ पर इसका JN.1 वेरिएंट जो है वो पहली बार आइडेंटिफाइड हुआ था। द JN.1 वेरिएंट हैज एल्सो बिकम, जो JN.1 वेरिएंट है हैज एल्सो बिकम द डोमिनेंट वेरिएंट, ये जो है एक प्रभावी, डोमिनेंट मीन्स होता है कोई चीज़ प्रभावी, ये प्रभावी वेरिएंट बन गया है इन अ फ्यू कंट्रीज, कुन मतलब कुछ देशों में जो है JN.1 जो है बहुत तेजी से फैला है। तो यहाँ पर द जो है वो आर्टिकल है,
JN.1 वेरिएंट जो है, ठीक, ये कंपाउंड नाउन है। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वेरिएंट जो है सिंगुलर है, इसीलिए हैज जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। एल्सो जो है वो एडवर्ब है। बिकम जो है, ठीक, बिकम जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। द जो है वो आर्टिकल है। डोमिनेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक, और वेरिएंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए, डोमिनेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है और इसी से बनता है डोमिनेंस। डोमिनेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सॉरी, पार्ट्स, हाँ, डोमिनेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है और डोमिनेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है। वेरिएंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। एएनटी यहाँ पर भी आया है और एएनटी यहाँ पर भी आया है, बट डोमिनेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, वेरिएंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इन अ फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों में है, मतलब कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर JN.1 जो है बहुत तेजी से फैल गया, मतलब वहाँ पर स्प्रेड हो गया बहुत तेजी से, मतलब प्रभावी हो गया है, मतलब उसने अपना दबदबा बना लिया है। The variant the variant is very likely to become the dominant strain globally। जो वेरिएंट है JN.1, वेरी लाइकली, बहुत मजबूत संभावना है। वेरी लाइकली में होता है बहुत ज़्यादा संभावना है, टू बिकम, बनने की, द डोमिनेंट स्ट्रेन। डोमिनेंट स्ट्रेन मतलब ऐसा स्ट्रेन, स्ट्रेन में होता है टाइप जिसे कहते हैं, ठीक, ऐसा टाइप बनेगा ग्लोबली, ठीक, द डोमिनेंट स्ट्रेन ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में जो है JN.1 जो है वो प्रभावी हो जाएगा, बहुत तेजी से फैल जाएगा, ठीक। इसकी बहुत मजबूत संभावना है क्योंकि बहुत तेजी से ये फैल रहा है। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, वेरिएंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, लाइकली जो है वो भी एडवर्ब है, ठीक, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब के लिए आ सकता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू बिकम बनेगा द डोमिनेंट स्ट्रेन। ये एक स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन में होता है टाइप, मतलब ये JN.1 जो है ये एक स्ट्रेन बनेगा ओमिक्रॉन का, जो ऐसा ओमिक्रॉन स्ट्रेन बनेगा जो कि जैसे कि ओमिक्रॉन फैला था उसी तरीके से ये भी ग्लोबली पूरे विश्व में फैल जाएगा और पूरे विश्व में प्रभावी हो जाएगा। कंपेयर्ड विद होता है तुलनात्मक, ठीक, कंपेयर्ड विद द पेरेंट लीनिएज, जो पेरेंट है, पेरेंट जो उसके माता पिता लीनिएज है, वंशज जो हैं, अगर उनसे तुलना की जाए, ये है BA 2.86। देखिए, जो JN.1 है इसका बाप जो है वो B8.286 है, ये इसका बाप है या पिता है इसके, ठीक। द JN.1 वेरिएंट कैरीज, जो JN.1 ये कैरी करता है एन एडिशनल म्यूटेशन। इसने जो है एक अतिरिक्त, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त, कैरी मीन्स ने कर दिया। द JN.1 वेरिएंट कैरीज एन एडिशनल, कैरी मीन्स डू, ठीक, डू एन एडिशनल म्यूटेशन, उसने जो है एक अतिरिक्त म्यूटेशन कर लिया है। म्यूटेशन मीन्स होता है चेंजेस, मतलब अपने में कुछ बदलाव कर लेना, ठीक, उसने अपने आप को बदल लिया। म्यूटेट जो है वर्ब होती है, म्यूटेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इन द स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें जो है JN.1 अपने आप को उसने बदल लिया है, ठीक, स्पाइक प्रोटीन में। विच इन्हांसेस, इन्हांसेस मीन्स इंक्रीज करना, विच इन्हांसेस द इम्यून इवेजन सिग्निफिकेंटली, जिसने जो है जब इसने अपने आप को चेंज कर लिया है L45SS, जो अपने म्यूटेशन कर लिया है ये, इसकी वजह से क्या इम्यून इमेजन हुआ है सिग्निफिकेंटली, इसमें अच्छा खासा जो है सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा जो है वो इम्यून में चेंजेस हुए हैं। लाइक अदर ओमिक्रॉन सब लीनिएज, सब लीनिएज में जो उसके वंशज हैं, ओमिक्रॉन के जो सब लीनिएज मतलब इसकी मतलब की संतानें हैं, ठीक। लाइक अदर ओमिक्रॉन सब लीनिएज, जो अन्य ओमिक्रॉन के सब लीनिएज हैं, मतलब की पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी तरह द JN.1 वेरिएंट टू हैज हाई ट्रांसमिसिबिलिटी, जो ओमिक्रॉन के सब लीनिएज हैं, मतलब उनकी जो पुत्री हैं, पुत्र हैं, उसी उन्हीं की तरह, लाइक मीन्स की तरह, द JN.1 जो JN है वेरिएंट, ये भी बहुत तेजी से ट्रांसमिसिबिलिटी है, मतलब बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा फैल जाता है। द विंटर द विंटर सीजन इन द नॉर्थन हेमी सॉरी द द विंटर सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर विल दस मेक इट easier फॉर द वायरस टू स्प्रेड। जो विंटर सीजन है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या है, इस समय विंटर सीजन चल रही है, ठंडक चल रही है। विल दस मेक इट ईजियर, इसने और भी आसान बना दिया है। मेक इट ईजियर मीन्स होता है, देखिए एक फ्रेज होती है मेक इट ईजी, कोई चीज़ आसान कर देना, ठीक, तो मेक इट ईजियर लगा है। ईजी जो है वो एडजेक्टिव होता है, वो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। ईजियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक, तो और भी आसान बना दिया ना, जो ठंडक चल रही है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इसने जो है JN.1 वायरस जो है इसकी फैलने की ट्रांसमिसिबिलिटी को और अधिक सुगम बना दिया और अधिक आसान बना दिया है, ठीक। फार फॉर द वायरस, वायरस के टू स्प्रेड, फैलने के लिए। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, विंटर जो है विंटर सीजन जो है ये कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है फिर से कंपाउंड नाउन है, विल जो है वो सीजन के लिए हेल्पिंग वर्ब है, दस जो है वो एडवर्ब है, मेक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, मेक इट ईजियर जो फ्रेजल वर्ब होती है, मेक जो है मेन वर्ब है, फार जो है प्रीपोजिशन है, फार जो है वो प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, वायरस जो है नाउन है, ठीक। टू जो है यहाँ पर टू स्प्रेड,
स्प्रेड मीन्स फैलना, ये उद्देश्य बताया गया है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और डिस्पाइट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है, और इसी का भाई होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक, इसी का भाई है इन स्पाइट ऑफ। लेकिन याद रखिएगा कि डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, और इन स्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। डिस्पाइट इंक्रीज इम्यून स्केप कैपेबिलिटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। जो ये JN.1 है, इसने क्या किया है, अपनी जो इम्यून स्केप कैपेबिलिटी है, मतलब कि बचने जो कैपेबिलिटी, इसकी क्षमता जो है, एंड ट्रांसबिलिटी मतलब बहुत तेजी से फैलता है, ठीक, जो इसमें म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से क्या है, इसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई है, मतलब क्षमता बढ़ गई है और बहुत तेजी से फैलता भी है। नो मेजर आउटब्रेक हैज़ बीन रिपोर्टेड, मतलब कि जो इसमें चेंजेस हुए हैं, JN.1 में इसने म्यूटेशन किया है उसके बावजूद, और ट्रांसमिसिबिलिटी जो है इसकी बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, इसके बावजूद नो मेजर आउटब्रेक, मतलब कोई भी आउटब्रेक नहीं हुई है। देखिए, आउटब्रेक मीन्स होता है कोई बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो बहुत तेज़ी से फैल जाना, उसे कहते हैं, या कोई न्यूज हो, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फैलना, उसे कहते हैं आउटब्रेक। ठीक, हैज़ बीन रिपोर्ट, अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। सो फार मीन्स होता है अब तक। तो डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। इंक्रीज इम्यून स्केप कैपेबिलिटी, डिस्पाइट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक, इंक्रीज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, इम्यून स्केप, देखिए इम्यून जो है ये भी एडजेक्टिव है, स्केप ये भी एडजेक्टिव है, कैपेबिलिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ये भी नाउन है, ठीक, और ये क्लाज पड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये क्लाज पड़ा हुआ है। क्लाज मतलब वो जिसका कुछ अर्थ निकल सके। नो मेजर, अब नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक, और नॉट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। याद रखिएगा कि नॉट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, अगर यहाँ पर नॉट मेजर लिखा जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेजर जो है वो एडजेक्टिव है, आउटब्रेक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक, इसीलिए यहाँ पर नो लिखा जाएगा, क्योंकि नो जो है वो एडजेक्टिव होता है। नो मेजर आउटब्रेक, कोई भी मुख्य, मेजर मीन्स मेन या बिग, ठीक, नो बिग आउटब्रेक, मतलब कोई इतनी बड़ी आउटब्रेक नहीं है जो कि रिपोर्ट की गई, हैज़ बीन रिपोर्टेड सो फार, अब तक जो है कोई बड़ी आउटब्रेक मतलब बहुत ज़्यादा किसी क्षेत्र में फैल गया किसी कंट्री में, ये अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो हैज़ जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। सो फार जो है वो अपने आप में एडवर्ब होता है, ठीक, सो फार तो अपने आप में एडवर्ब होता है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रोम्प्टेड बाई the presence of the JN.1 variant in most countries and its rapidly increasing spread, the World Health Organization classified JN.1 as a separate variant of interest. A couple of days ago, JN.1 was previously tracked as a part of BA.286, but now accounts for vast majority of the BA.2.86 lineage पे सेंटेंस इंड हुआ गया। प्रोम्प्टेड बाय द प्रेजेंस, जो प्रेजेंस है, जो इसकी उपस्थिति है JN.1 वेरिएंट की इन मोस्ट कंट्रीज, अधिकतर कंट्रीज में, एंड इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग स्पीड, और जो बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड, क्लासिफाइड में वर्गीकृत करना होता है, ठीक, क्लासिफाइड में होता है वर्गीकृत करना। JN.1 को ऐसा, ऐसा में एज जो है प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ, के रूप में, अ सेपरेट वेरिएंट, एक सेपरेट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में JN.1 को WHO ने कहा है कि ये जो है एक सेपरेट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इस पर जो है नजर बनाए रखेगा WHO, ऐसा WHO ने कहा है। अ कपल ऑफ डेज एगो, कुछ दिन पहले, JN.1 वाज प्रीवियसली ट्रैक, जिसे JN.1 जो है इसे ट्रैक किया गया है एज अ पार्ट ऑफ, कि ये हिस्सा है BA.2.86 का, बट नाउ, लेकिन अब अकाउंट फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ द BA.2 लीनिएज, जो है ये अकाउंट फॉर उत्तरदायी, मतलब कि ये जो है BA.2.86 का वंशज है। सॉरी, बेस्ड ऑन अवेलेबल लिमिटेड एविडेंस, जो सीमित एविडेंस है, एविडेंस मीन्स प्रूफ, एविडेंस का सिनोनिम हो जाएगा प्रूफ, जो लिमिटेड प्रूफ हैं, जो आधारित हैं, बेस्ड ऑन मीन्स होता है आधारित होना, अवेलेबल लिमिटेड एविडेंस, जो सीमित एविडेंस हैं उनके आधार पर, द ग्लोबल हेल्थ बॉडी मतलब WHO की बात की गई है, ग्लोबल हेल्थ बॉडी हैज नोटेड, WHO ने नोट किया है दैट कि JN.1 इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज डिजीज सीवियरिटी, जो JN.1 है ये नहीं जुड़ा है, एसोसिएटेड विद में जुड़ा हुआ, इंक्रीज डिजीज जो कि बीमारियों को बढ़ाता है, सीवियरिटी मतलब जो बीमारी है बहुत अधिक सीवियर हो, सीवियर मीन्स गंभीर हो, सीरियस हो, कंपेयर्ड विद अदर सर्कुलेटिंग वेरिएंट, जो अन्य वेरिएंट्स हैं उनकी तुलना में JN.1 जो है वो कम, मतलब कि बीमारी जो है उसकी सीवियरिटी जो है उसको कम रखता है, मतलब कम होती है इसके कारण, अन्य वेरिएंट्स के कारण जो है सीवियरिटी बहुत अधिक होती है और सीरियसनेस अधिक आती है। एविडेंस फ्राम कंट्रीज, जो कंट्रीज से एविडेंस मिले हैं, मतलब प्रूफ मिले हैं दैट कि
दैट हैव रिपोर्टेड, जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं, एविडेंस फ्रॉम कंट्रीज, उन कंट्रीज से जहाँ कंट्रीज ने, वे कंट्रीज जिन्होंने रिपोर्ट किया है अपने यहाँ JN1 को, ठीक। दैट हैव रिपोर्टेड, जिन्होंने रिपोर्ट किया है अ सर्ज, एक वृद्धि, सर्ज मीन्स होता है किसी चीज़ में वृद्धि होना, इन केसेस में, एंड हॉस्पिटलाइजेशन में, ड्रिवन बाय द JN.1 वेरिएंट, जो JN.1 वेरिएंट की वजह से हुई हैं, डज नॉट सजेस्ट हायर फर्टिलिटी, इसने जो है हायर फर्टिलिटी मतलब बहुत अधिक मृत्यु हो जाए, फर्टिलिटी में किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो उसे फर्टिलिटी बोलते हैं। उसने सुझाव दिया है, वो कंट्रीज जो हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि इसमें जो है हायर मोर्टेलिटी नहीं है, ठीक। अब देखिए एविडेंस फ्रॉम, एविडेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, कंट्रीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एविडेंस नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, कंट्रीज फिर से नाउन है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है कंट्रीज के लिए, हैव जो है यहाँ पर कंट्रीज के लिए ही हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कंट्रीज हैव रिपोर्टेड, वे कंट्रीज मतलब एविडेंस कहाँ से मिले हैं, वे कंट्रीज जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं, रिपोर्ट मीन्स दर्ज किए हैं, अ सर्ज अपने यहाँ एक इंक्रीज में वृद्धि दर्ज की है, इन केसेस में, एंड हॉस्पिटलाइजेशन केसेस की संख्या में वृद्धि दर्ज की, और हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल में भर्ती करना, ड्रिवन बाय द JN.1 वेरिएंट, जो कि JN.1 वेरिएंट की वजह से हुई है, डज नॉट। अब देखिए अब डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब, एक तो हेल्पिंग वर्ब हैव आई, हैव जो है वो कंट्रीज के लिए आई हुई है, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन कंट्रीज प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जिसे जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन होता है सिंगुलर होगी तो हेल्पिंग वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर आएगी, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है, ठीक, तो वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, कंट्रीज है इसीलिए यहाँ पर हैव आया हुआ है तो दैट के लिए हैव हो गई, लेकिन जो एविडेंस हमारा पहला नाउन था उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डज आई हुई, एविडेंस डज नॉट सजेस्ट, एविडेंस जो है सुझाव नहीं देते हैं हायर फर्टिलिटी की, इसमें जो है बहुत अधिक मृत्यु हो, ऐसा जो है एविडेंस से प्रूफ नहीं हुआ है। दो मीन्स यद्यप द फर्स्ट कोविड-19 केस caused by the JN.1 variant was detected in Kerala during रूटीन सर्विलांस, जो रूटीन सर्विलांस किया जा रहा, निगरानी बनाई रखी जा रही थी, उस दौरान जो है पहला केस जो है वो केरला में JN.1 वेरिएंट जो है इसकी वजह से रिपोर्ट हुआ है या डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट मीन्स पहचान हुई है, दो मीन्स यद्यप, ठीक, दो मीन्स होता है यद्यप, द फर्स्ट कोविड-19 के जो पहला कोविड-19 केस है काज्ड बाई जो जिसकी मतलब JN.1 वेरिएंट की वजह से, ठीक, वाज डिटेक्टेड, तो केस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है, ठीक, केस वाज डिटेक्टेड, केस जो है उसकी पहचान की गई है, खोजा गया इन केरला, केरला में, ड्यूरिंग रूटीन सर्विलांस, जब रूटीन सर्विलांस किया जा रहा था उस दौरान जो है पहला केस जो है केरला में JN.1 की वजह से डिटेक्ट हुआ है। अब देखिए दो के बाद या तो यट आएगा या कम आएगा, तो यहाँ पर जो यट है, ठीक, वो ना करके यहाँ पर कम आया हुआ है, दो आल दो के बाद हमेशा यट आएगा या कामा, तो यहाँ पर कम आया हुआ, गोवा हैज रिपोर्टेड, गोवा ने रिपोर्ट किए हैं द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ केसेस सो फार, जो गोवा है उसने सबसे अधिक, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है मतलब कि सबसे अधिक नंबर्स में संख्या जो है केसेस की वो अभी तक दर्ज की है कोविड-19 की। इंडिया हैज सो फार रिपोर्टेड, इंडिया जो है उसने अभी तक दर्ज किए हैं, इंडिया हैज सो फार रिपोर्टेड 21 JN.1 केसेस इन ऑल, इंडिया ने कुल जो हैं 21 केस जो कि JN.1 केसेस मतलब इसकी वजह से वेरिएंट की वजह से हुए हैं वो अब तक रिपोर्ट किए हैं, तो इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज जो हेल्पिंग वर्ब, सो फार जो एडवर्ब है, रिपोर्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, 20 जो है एडजेक्टिव है, जे 21 JN जो है ये नाउन है, केसेस जो है फिर से नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ऑल जो है वो फिर से एडवर्ब है, ऑल द 21 केसेस हैव बीन क्लिक, ऑल द 21 केसेस हैव बीन क्लिनिकली माइल्ड, सभी केसेस जो हैं वो अगर क्लिनिकली देखें मतलब कि डॉक्टर्स के हिसाब से देखें तो माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, रिक्वायरिंग होम आइसोलेशन है, इसमें सिर्फ होम आइसोलेशन की आवश्यकता है, मतलब जो 21 केस रिपोर्ट हुए हैं अब तक भारत में उसमें क्या है सिर्फ होम आइसोलेशन, घर में जो है सेपरेट कर दी जाएगी और थोड़ी बहुत दवाई चलेगी सही हो जाएंगे। इन द लास्ट फोर्थ नाइट, इन द लास्ट फोर्थ नाइट होता है 2 सप्ताह या 15 दिन को बोलते हैं, ठीक, इन द लास्ट फोर्थ नाइट इंडिया है रजिस्टर्ड अ शार्पनिंग, पिछले 15 दिन से जो है इंडिया ने एक बहुत तेजी से वृद्धि देखी है इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस में, तो पिछले 15 दिन से जो है देखिए इन द लास्ट फोर्थ नाइट ये जो है इसका होता है 15 डेज का समय, ठीक, इंडिया जो है सब्जेक्ट है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब, रजिस्टर्ड जो है मेन वर्ब है, और शार्प जो है आर्टिकल ए जो है वो यहाँ आर्टिकल ए जो है वो आया हुआ है शार्प के लिए, शार्प मतलब किसी चीज़ में बहुत तेजी से वृद्धि होना, इन इंक्रीज, ठीक, ठीक, आ इंक्रीज, अ शार्प इंक्रीज, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, नंबर जो है फिर से नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन है, कोविड-19 एडजेक्टिव है, केसेस फिर से नाउन है, और द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसीलिए केसेस यहाँ पर लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वाइल यूनिवर्सल while universal masking should surely not be made mandatory, while में जबकि ये यद्यपि,
ठीक, यद्यपि यूनिवर्सल मास्किंग मतलब सभी लोग, यूनिवर्सल मास्किंग मतलब सभी लोग जो हैं वो मास्क लगाएं, शुड श्योरली नॉट बी मेड मैंडेटरी, अभी से जो है श्योरली में निश्चित रूप से अभी मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इन टाइम मतलब इस समय जो है अभी सभी को सभी लोग मास्क का यूज करें, ये जो है मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए। इट इज हाईली डिजायरेबल दैट कि हाई रिस्क इंडिविजुअल, इट इज़ हाईली डिजायरेबल मतलब कि यह जो है सलाह देने योग्य है, ठीक, डिजायरेबल इच्छा पूर्वक है, दैट कि हाई रिस्क इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, एक से अधिक बीमारियां हैं, उन्हें हाई रिस्क इंडिविजुअल बोलते हैं। हाई रिस्क इंडिविजुअल मास्क अप, मास्क अप स्पेशली इन पुअरली वेंटिलेटेड क्लोज स्पेसेस, अगर कोई क्लोज स्पेसेस है, क्लोज स्पेस मतलब जैसे कोई मॉल है, ठीक, ये क्या है, मॉल जो है वो क्लोज स्पेस में आता है, ठीक, कोई बार है जहाँ पर डांस हो रहा, शराब पी रहे हैं, तो ये क्या है, क्लोज स्पेस है, बंद हुए, यहाँ पर हवा जो है इधर से उधर नहीं होती। यहाँ पर जो है जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उन्हें मास्क आप मतलब मास्क लगाना चाहिए, स्पेशली स्पेशली मुख्य रूप से पुअरली वेंटिलेटेड, जहाँ पर जो है हवा का इधर से उधर मतलब पुअरली मीन्स बहुत खराब तरीके से वेंटिलेशन हो, मतलब वहाँ पर हवा इधर से उधर ना हो रही थी, या क्लोज स्पेसेस हो एस, क्योंकि कोविड-19 डेथ इन पीपल विद कोमोबिलिटीज में होता है एक से अधिक बीमारियां आर स्टिल बीइंग रिपोर्टेड इन इंडिया, मतलब जो कोविड-19 की वजह से JN.1 की वजह से डेथ हो रही हैं भारत में, उन वे पीपल हैं जिनकी डेथ हुई है जो कि कोमोबिलिटीज, उन्हें एक से अधिक बीमारियां हैं, स्टिल बीइंग रिपोर्टेड, वो अभी तक भारत में रिपोर्ट की जा रही हैं, ठीक। इन अ वेलकम मूव, एक स्वागत योग्य कदम में, ऑल पेशेंट विद इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, एक वेलकम मूव है, एक अच्छा कदम है कि सभी पेशेंट जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, ILI है, एंड सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, जिनको सारी है या ILI है, आर बीइंग टेस्टेड, उनको टेस्ट किया जा रहा है फॉर कोविड-19 के लिए, एंड पॉजिटिव केसेस आर सिक्वेंस्ड एज पार्ट ऑफ द विजिट रिवाइज सर्विलांस गाइडलाइंस, और जो पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं उनके सिक्वेंस किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ द रिवाइज सर्विलांस गाइडलाइंस के अनुसार, जो रिवाइज्ड हैं, रिवाइज मीन्स फिर से बनाई गई सर्विलांस सर्विलांस निगरानी करने गाइडलाइंस है, उनके अनुसार सिक्वेंस किया जा रहा है। लाइक वाइज दियर शुड बी सस्टेन्ड फोकस ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग, इसीलिए जो है जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार फोकस बनाए रखना चाहिए फॉर नोवेल वेरिएंट, नोवेल नए वेरिएंट्स के लिए। फाइनली, फाइनली मीन्स होता है अंततः, इंडिया शुड, फाइनली में अंततः इंडिया शुड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, भारत को जो है जो पास्ट मिस्टेक्स हैं, जो पिछली मिस्टेक्स हैं, उनसे सीखना चाहिए। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक मतलब पिछली मिस्टेक से सीखना चाहिए भारत को, एंड और रिफ्रेन फ्रॉम सेमिंग स्टेट्स, और सेमिंग स्टेट से परहेज करना चाहिए, दैट की रिपोर्ट मोर केसेस, कि मोर केसेस रिपोर्ट करिए, एंड नोवेल वेरिएंट्स, आर नोवेल वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स की वजह से। स्टेट्स स्टेट्स दैट हैव बेटर सर्विलांस, वे स्टेट जहाँ पर अच्छा खासा निगरानी की जा रही है, सर्विलांस में तो निगरानी करना, यू आर अंडर CCTV सर्विलांस बोलते हैं, ठीक, इसी तरीके लिखा होता है, यू आर अंडर CCTV सर्विलांस, तो सर्विलांस मीन्स निगरानी करना, ठीक, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, आर जो है हेल्पिंग होगा, अंडर जो है प्रीपोजिशन है, CCTV एडजेक्टिव, सर्विलांस जो है नाउन होता है, ठीक है। स्टेट्स दैट हैव बेटर सर्विलांस एंड डिस्प्ले ग्रेटर इंटीग्रिटी इन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, वे राज्य, स्टेट मीन्स राज्य, दैट हैव बेटर सर्विलांस, जिन्होंने अच्छी खासी निगरानी की है, एंड डिस्प्ले और दिखाया है, ग्रेटर इंटीग्रिटी बहुत एकता दिखाई है, इन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, टेस्ट करने में और रिपोर्ट करने में, आर बाउंड टू रजिस्टर, अब स्टेट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है, स्टेट्स आर बाउंड टू रजिस्टर मोर केसेस, स्टेट जो है प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि और अधिक केस को रजिस्टर किया जाए। पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ शुड नाइदर बी कम्युनलाइज, पब्लिक हेल्थ है जो लोगों की स्वास्थ्य है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामूहिक मतलब सामुदायिक होना चाहिए, सामुदायिक मीन्स ये मुस्लिम है ये हिंदू है इस तरीके पर नहीं बढ़ना चाहिए। शुड नाइदर बी कम्युनलाइज नार पोलिसाइज, ना ही पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस पर, ठीक, मतलब बीमारी सभी को होती है चाहे कोई भी कम्युनिटी से आते हो, ना ही इसका कम्युनलाइजेशन होना चाहिए, ना ही पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस पर। तो राइटर ये लिखने की मतलब कहने की कोशिश कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने बाद में जल्दी जल्दी कोशिश की है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखना आप लोग पसंद नहीं करते हैं, और ना ही आप कमेंट करके सही बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।